बस एक हफ्ते पहले मैं बारिश में इसमें से स्विम करके गया हूँ, तो ये स्कूटर के यहाँ तक पानी था। ये सारा वही मटेरियल है जो सड़क से निकल कर रोड पर आ रहा है। किस तरीके का मटेरियल है आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं लग रहा, ये आसानी से टूट सकता है। ये कोड़े डाल के बना था ये रोड, एक ही महीना हुआ होगा। जब कहाँ तक खराब है ये आगे तक खराब। अच्छा, पानी भर जाता है इसमें इतना, अरे गाड़ियाँ डूब जाते, एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं। बने हुए 1 महीने नहीं हुआ है और जमीन को देखिए, आगे अगर इधर दिखाएंगे तो पूरी तरीके से रोड धंस गई है नीचे और यहाँ दरार आपको साफ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ध्यान से देखिए, आपके ही मंत्री हैं जिनके द्वारा इस रोड का निर्माण करवाया जा रहा था, मनीष सिसोदिया। पीडब्ल्यूडी को देखते हैं और उनके अंडर ये रोड आती है। पीडब्ल्यूडी ने कितना कैसा काम किया है आप साफ देख पा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, इस तरफ भी देखेंगे, सारी जगह की हालत ऐसे ही है। तो सोचिए जनता को कितनी दिक्कतों का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। क्या कैसे ये स्थिति ऐसी कैसे हो गई? जब रोड ढंग का बनेगा, मेटल ढंग का गिरेगा तो बनेगा रोड। ठेकेदारी पैसा खा जाएगा तो मजदूर क्या करेंगे, है ना? बिल्कुल, खड्डे के अंदर खड्डे हो रखे हैं, फिर क्या करें हम, अभी बताओ। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का दावा करते हैं, अपने मंत्रियों का सपोर्ट करते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारे मंत्री से लेकर विधायक तक सभी ईमानदार हैं। आज ईमानदारी में कितनी सच्चाई है हम आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करना है, पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, लेकिन क्या हो जब दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री से लेकर विधायक तक खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जनता के पैसे से सुविधाएं देने का वादा करते हैं, देश में व्यवस्था बदलने की बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरीके के हालात हैं हम आज आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग नजफगढ़ के दीनपुर रोड पर खड़े हैं। एक बार बातों को बताने से पहले मैं इस सड़क की हालत आपको दिखाना चाहती हूँ। एक बार इस सड़क को देखिए, ये सड़क दीनपुर रोड है और अगर आपको ये सड़क नजर आ रही है, आगे तक ये सड़क जा रही है। अगर आप इसकी स्थिति देखेंगे तो आप देखिए कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई। अगर आप देखेंगे ये इस तरफ की हालत नहीं है, अगर दूसरी तरफ रोड देखेंगे तो दूसरी तरफ की भी ऐसी स्थिति है, आमने सामने दोनों तरफ सेम हालत है। और अभी बारिश का समय चल रहा है, अचानक से बारिश आ जाती है तो पानी इतना ज्यादा इस सड़क पर भर जाता है कि आना जाना लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। इस तरफ की हालत आप देखेंगे तो देखिए रोड पर पत्थर पड़े हैं और आपको एक बार मटेरियल से वाकिफ करवा देते हैं। कुछ मटेरियल यहाँ पर पड़े हैं जिस मटेरियल से ये सड़क का निर्माण किया जा रहा था। अगर आप इस मटेरियल को देखेंगे तो आप इस मटेरियल को देखिए, जो चारकोल है कितनी ज्यादा किस तरीके का मटेरियल है आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं लग रहा, ये आसानी से टूट सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी बारिश के बाद के हालात है, आप देख सकते हैं। ये है मटेरियल जिसको यहाँ निकाला गया है। ये सारा वही मटेरियल है जो सड़क से निकल कर रोड पर आ रहा है। आपको बता दी ये सड़क कितने दिन पहले बनी थी, मात्र 1 महीने पहले इस सड़क को बनाया गया था और इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि उनके मंत्री ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, और दूसरी तरफ अगर सड़क की हालत देखेंगे, आपको बता दें ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है और पीडब्ल्यूडी के अंदर ये काम हो रहा था, उनके द्वारा ये सड़क बनाई गई थी। और सड़क अगर आप आगे से देखेंगे, वहां से लेकर हम आपको दूसरी तरफ जो रोड है उसको भी एक बार दिखाएंगे कि दोनों की हालत कैसी है। अगर आप यहाँ देखेंगे गिट्टी रोड तक आ रही है बिल्कुल। आप अगर ये बीच वाला पोर्शन देखिए कि किस तरीके से रोड पूरी धंस गई है, सामने से सीधी नजर आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो गाड़ियों को आना जाना कितना मुश्किल है, आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ एक बार अगर हम चल के दिखाएंगे आपको अभी, तो देखिए पहले हम उस रोड की बात कर रहे थे, अब दूसरी तरफ आ गई हूँ। दूसरी तरफ की आपको दिखाएंगे स्थिति। धूल इतनी ज्यादा इस सड़क पर उड़ रही है। सबसे पहले एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए बने हुए 1 महीने नहीं हुआ है और जमीन को देखिए, आगे अगर इधर दिखाएंगे तो पूरी तरीके से रोड धंस गई है नीचे और यहाँ दरार आपको साफ नजर आ रही है। दरार इस बात का सबूत है कि कितना घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस सड़क को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। पीडब्ल्यूडी इस वक्त गंभीर रूप से इसकी जिम्मेदार है। साफ आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने जो काम किया है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना घटिया काम एक सड़क को बनाने में किया गया है। पहले कैसा था, अब कैसा है? पहले तो भी खराब, पहला तो खराब हो रहा है रोड, पहले से भी खराब। कितने दिन पहले बना था? एक महीना भी ना हुआ, एक
ये इतनी घटिया क्वालिटी लगी है, आपने कभी देखा था इसको बनते हुए? कितने लोग काम कर रहे थे मजदूर? मजदूर तो बहुत ज्यादा थे, हाँ। पर मैडम क्वालिटी तो कुछ लगाए ना रखी, देख लो ना आप। देखिए, हर किसी को यहाँ पर आते जाते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार जिसको ये टेंडर मिला था उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर कौन से वो ठेकेदार है जिसको ये टेंडर दिया गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से, और जिन्होंने लापरवाही इतनी ज्यादा बरती है, इतने घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया है कि पूरी सड़क अगर आप देखेंगे, दीनपुर रोड कोई छोटा नहीं है, आगे से लेकर पूरे कॉर्नर तक जाते हैं और पूरी सड़क की हालत एक जैसी समान आपको देखने को मिलेगी। क्वालिटी चेक भी हमने कर लिया है कि क्वालिटी कितनी खराब है। अब देखिए, सड़क बनाने के बाद सड़क से ही जो रोडी है वो किस तरीके से थोड़ी कर साइड में निकलती जा रही है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको पीछे नजर आ जाएगा, ये देखिए, यही वो रोडी है जो किस तरीके से किनारे रोड से निकल रही है। और एक बार रोड की स्थिति दिखाएंगे, अगर आप नीचे से देखेंगे तो साफ आपको नजर आएगा कि रोड किस तरीके से धंस गई है जमीन में। अब सोचिए, पानी जमा होगा, गड्ढा होगा, पानी जमने के बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ गड्ढा है। क्या ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है? और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री बात करते हैं, बड़ी बड़ी दावे करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। अब ऐसी चीजों पर क्यों ना कहें कि भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्यों ना कहें कि ऐसे में लापरवाही बरती गई है। तो हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ये जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जिनके द्वारा इस रोड का निर्माण किया गया है, जिनको काम करने के लिए दिया गया था, उन्होंने सही तरीके से इस रोड को नहीं बनवाया है। तो जरूरी है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ के लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो समस्या ना हो। हार्डली 1 महीने पहले बना था। और ये जो अभी हालत हुई है, इस हालत को देखकर क्या कहेंगे? 1 महीने से पहले इतनी बुरी नहीं थी, ये नई बनने के बाद 1 महीने में ज्यादा बुरी हो गई है। अभी बारिश आ जाए तो कैसी स्थिति हो जाएगी? मैं बारिश में 1 हफ्ते पहले मैं बारिश में इसमें से स्विम करके गया हूँ। तो ये स्कूटर के यहाँ तक पानी था। ऐसे तो एक्सीडेंट के भी चांसेस है, कोई गिर जाए गलती से, गाड़ी का पता ही नहीं चलेगा कहाँ ये गड्ढा है, 1 हफ्ते पहले भी इतनी बुरी थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी। 1 हफ्ते पहले पानी भरा यहाँ पे 4 फीट, और ये उसके बाद ये हालत हो गई है आपकी। अब ये देख लो कि क्या क्वालिटी होगी रोड की, और सिर्फ 1 महीने पहले पूरी फुल न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है। अच्छा, एक छोटी सी सवाल आपसे करूंगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनके दिल्ली में एक भी % भ्रष्टाचार नहीं है। अभी ये सड़क जो आप दिख रही है आपको, ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अगर ये पीडब्ल्यूडी की है तो डेफिनेटली जिसने भी अप्रूव करी है, आई मीन ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देखिए, इस सड़क से आने वाला हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि अभी जिस तरीके से एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बताया कि जब ये रोड नहीं बनी थी तो इससे पहले इसकी स्थिति काफी बेहतर थी, लेकिन जब इस पे दोबारा काम किया गया और दोबारा इस सड़क को बनाया गया तो पहले से भी ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये पानी भर चुका है। ये सुबह के समय और कल का टाइम अगर बात करें तो कल ये पूरा पानी सड़क पर था, आना जाना भी मुश्किल था, और अब पानी धीरे धीरे गाड़ियों की आने जाने की वजह से पानी नीचे आ गया है। ये मटेरियल है जो लगाया गया है, आसानी से एक एक करके निकल सकता है। ये देखिए, ये मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचिए, जनता के टैक्स का पैसा इस सड़क पर लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी की रोड होने के बावजूद भी इस सड़क की इतनी गंदी हालत है। मटेरियल आपने देखा, कितने घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इस सड़क को बनाने के लिए। अब सोचिए, इस सड़क में जितना पैसा लगाया गया है उसकी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की गई है। मटेरियल जब आया गया तब भी उसको चेक नहीं किया गया कि आखिरकार जो रोड पर मटेरियल लगाया जा रहा है वो किस क्वालिटी का मटेरियल है। साथ में आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मनीष सिसोदिया देखते हैं, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले ही बेहद संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, सीबीआई जांच होनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि लगातार उनको फंसाया जा रहा है, उनके मंत्रियों को फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर क्या इस तरीके का भ्रष्टाचार जो साफ तौर पर जनता की आंखों के सामने नजर आएगा तो क्या उन पर इल्जाम नहीं लगाए जाएंगे? कुछ दिनों पहले ही इस रोड का निर्माण किया गया और आज आप देखिए इस रोड की हालत कैसी है। सामने आपको दूर तक अगर आप देखेंगे तो साफ आपको नजर आएगा, लोगों की गाड़ियां आना जाना कर रही है, किस तरीके से रोड पूरा नीचे धंस गया है। और आप देखिए, इस पे तारकोल जो लगाया गया था अब तो वो नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले जो पत्थर हैं वो नजर आ रहे हैं। रोड़ी जो छोटी वाली लगाई गई थी इस वक्त वो भी नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है कि उनका जो काम था उसको सही मायने में नहीं किया गया है, इसलिए आज जनता को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा रोड टूट गया है सारा का सारा। अच्छा, एक इधर गड्ढा देख रहे हैं हम, रोड के दूसरी तरफ इतना बड़ा गड्ढा किया है, ये गड्ढा क्यों बनाया गया है? ये उस नाले से इस नाले को जोड़ने के लिए बना गया। तो
फिर ये कब से खोल के छोड़ दिया गया? एक इसको लगभग महीना या 1.5 महीने के लगभग हो 1.5 गया। महीने हो गए हैं। अच्छा, बारिश आई थी कल परसों तो ये ओवरफ्लो कर रहा था क्या? ओवरफ्लो भी कर रहा था और क्या नाम है, इसमें लगभग पता नहीं कितने तो बच्चे गिर गए बच्चे गिर गए। हाँ। बारिश में। देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं, रोड की हम बात कर रहे थे, रोड की हालत तो बद से बदतर है ही, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़े बड़े 2 गड्ढे किए गए हैं। एक गड्ढा इस तरफ है, एक गड्ढा दूसरी तरफ है। और अब इस गड्ढे को देखिए, लगभग 1.5 महीने से इसको खोल के छोड़ दिया गया है। अचानक से कोई आता है, कोई भी गिर सकता है। एक बार दूसरी तरफ भी गड्ढा दिखाएंगे, वहां सामने आप देखिए, यहाँ पर भी उसी तरीके से गड्ढा खोल के छोड़ दिया गया है। अब अचानक से कोई बच्चा आता है, कोई बड़ा आएगा, कोई भी गिर सकता है। यहाँ से पानी देखिए, मच्छर साफ इसमें नजर आ रहे हैं। अब ये गड्ढा खोला गया है तो इसको बनने का काम तुरंत शुरू करना चाहिए था, लेकिन ये काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, खोल के छोड़ दिया गया है। आप बता रहे थे 1.5 महीने पहले ये खोला गया था ना? हाँ जी, इंटरकनेक्ट करने के लिए इन्होंने खोला था, लेकिन ये अलग है, वो अलग है। ये कह रहे थे कि हम चैम्बर बनाएंगे, तो इसमें चैम्बर भी इन्होंने कुछ नहीं बनाया। वहाँ पे भी ऐसे ही खुला हुआ है। वहाँ से कुछ अंदर गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए तो भी निकालेंगे कैसे? बस ये यही बोलते रहते हैं कि ईंट आ गई है और अभी कर देंगे काम स्टार्ट, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अब बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है एक सड़क को बनाने के लिए, एक नाले को बनाने के लिए। ऐसे में क्यों ना कहें कि साफ तौर पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, लापरवाही आप देख सकते हैं। उधर अगर आप देखेंगे तो इतना सारा मटेरियल गिरा हुआ है, आधा मटेरियल तो टूटे हुए रोड का है और आधा मटेरियल ऐसे ही है। ये सब बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसमें जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रोड अगर आप देखेंगे तो मिट्टी रोड में से, पत्थर रोड में से निकल के गिर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक बार हमने आपको दूसरा तरफ दिखाया था, अगर इस तरफ भी दिखाएंगे, यहाँ भी देखिए, ये जितनी भी आगे तक रोड जा रही है, इस पूरे रोड में जितने भी लोग जा रहे हैं सबको दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए, रोड पर बारिश का पानी लगेगा, इस रोड की हालत कितनी बदतर हो जाएगी। जो मटेरियल था वो मटेरियल तो साफ तरफ से हट गया है, मटेरियल तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिल्ली के बीनपुर रोड से निकल कर आ रहा है। अब क्यों ना कहें कि दिल्ली में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, काम साफ तौर पर नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में जितने भी अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने परमिशन दी ऐसा घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए? किसने परमिशन दी इस रोड पर ऐसा मटेरियल लगाने के लिए? और कौन कौन से वो अधिकारी मिले हुए हैं जिनके द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया है, जिनके द्वारा ये गड्ढा खोलकर छोड़ दिया गया है, जो जानलेवा हो सकता है। कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा अचानक से गिर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ इतना बड़ा गड्ढा किया गया है। अब देखिए, देश की राजधानी में साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है। ये किसी और का पैसा नहीं है, ये जनता का ही पैसा है। जनता का पैसा का कितना बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है आप साफ देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही कितनी ज्यादा है, ये हमारे सामने है। अब आप खुद ही बताइएगा कि देश की राजधानी में जो मंत्री है वो ईमानदार है या नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो मंत्री है वो बेहद ईमानदार है, कट्टर है, भगत सिंह की औलाद है और बीजेपी सावरकर की औलाद है, ऐसे तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई जांच में फंसाया जा रहा है, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हम भगत सिंह की औलाद है, जेल में जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भरपूर करते हैं। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि अभी जो सड़क हमने आपको दिखाई है मात्र 1 महीने पहले बनी है, उसकी स्थिति ऐसी है तो सोचिए जो और सड़कें हैं जहां पर रोजाना इतना पानी भर जाता है, जहां पर आने जाने में लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उनकी हालत कैसी होगी। तो अब आप पर छोड़ते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दावे करते हैं कि उनके मंत्री से लेकर संतरी तक ईमानदार और कट्टर है, उसमें कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ में दिव्या, झलको दिल्ली।